जैसे कुछ लोग तो वॉशरूम या जब टॉयलेट जाएंगे तो कपड़े उतार के चले जाएंगे, पूरे ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, क्योंकि कपड़ा कहीं टच हो गया सीट के इधर उधर तो फिर उनको धोना पड़ता है। जैसे वॉशरूम हाँ से हाँ आते हैं हाँ तो अगर इनको वहम लग गया कि मेरा कपड़ा ऊपर का कोई टी शर्ट या पजामा कहीं टच हुआ है सीट पे, तो फिर कहते हैं कि इसे धो दे। हाँ चाहे वो रोज धुलवाऊं हाँ, चाहे रोज धुलवा, फिर आके पूछते गए कि ब्रश इतनी बार मारा नहीं मारा, कैसे धोया, ये अलग धुलवाने हैं, एक साथ में धुलवाने हैं। हाँ हाँ अब पजामा अभी भी उतार के ही जाते हैं, आते पहले हाथ धोएंगे फिर उसके बाद पजामा। हाँ, अब आपने पजामा पहन के जाना है और लहराते हुए जाना है, खुला खुला ऐसे घाघरे की तरह। हाँ, वो जब ध्यान ही नहीं रहेगा तो फिर हाँ, तो कहीं पहले तो धक्के से जाना है, ठीक है, फिर भूल जाओगे। और एक किसी से पूछना नहीं है, पूछना नहीं है, अब पूछे तो उल्टा जवाब देना है। हाँ, आपने क्योंकि पूछोगे तो आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, फिर दूसरी ओसीडी शुरू हो जाएगी पूछने वाली। हाँ, ये भी एक ओसीडी है, बार बार पूछना। हाँ, बार बार पूछना। और ना ही आपने बताना है और ना आपने धुलना है, कुछ भी धुलना नहीं है। अगर कहे धुल दो तो आपने उसे और गंदा कर देना है या फर्श पे गिरा देना है, टॉयलेट सीट पर ही रख के आ जाए। हाँ, और इसके वस्त्रों में सब जगह इनको टच कर देना धक्के से। ये तो कुछ ज्यादा ही गंदा हो जाएगा। करेंगे ऐसे बात तो हाँ, ऐसा ही करने। देखो, इसका एक ही अल्टीमेट इलाज है, सब गंदा, सब गंदा करो। सफाई करना बीमारी है, गंदगी फैलाना इलाज है। जब कोई बीमार होता है शारीरिक रूप से तो उसे कड़वी दवाई पीनी पड़ती है जी, पीनी पड़ती है ना, तो ये कड़वी दवाई तो आपको लेनी ही होगी, लेनी पड़ेगी। या तो आप अपने आप ठीक हो जाओ, नहीं तो घर वाले कड़वी दवाई दे देंगे फिर। ठीक है। हाँ, जैसे कि मैंने टेबल के ऊपर अपने ऑफिस का लैपटॉप रखा था, जो बताया था आपको, उसमें वहम है, तो अब मैं उस टेबल पे कुछ रख नहीं पा रहा हूँ। हाँ, या वहां पे हाँ कुछ रख नहीं पा रहा हूँ या कुछ टच नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो है थोड़ा ज्यादा। और वो 2-3 टेबल हो गई है वैसी, तो वहां मैं यूज ही नहीं करता हूँ। चलो इसे एबीसी फॉर्मेट से पूरा मुझे समझाओ और बना के भी बताओ, बनाते जाओ कॉपी पर। हाँ, इसमें ट्रिगर बनाते जाओ, आप इनकी हेल्प कर दो, आप वहां बैठ के दोनों मिलके बनाओ और फिर मुझे बताओ भी हमने। हाँ हाँ, दोनों मिलके अब करो ये एक्टिविटी। ट्रिगर उसमें ले आना ऑफिस टेबल, उसके बाद फिर सारे लिखो, पूरा ये फॉर्मेट जैसा समझाया था ना वैसा पूरा बना के मुझे समझाओ ना। चलने दो। ऑफिस टेबल क्यों? ऑफिस का लैपटॉप था ना जो टेबल पे रखा था। सेशन क्या है, गंदा है। क्या लगा हुआ था उसपे? मेरे जूते से। हाँ, वो बी में भी बताना, बी में क्या लिखा है बताते जाना। कि टेबल लैपटॉप के चार्जर पे शूज लगा था। हाँ, ये एक ट्रिगर हो गया, ये ट्रिगर हो गया। हाँ, लगना। हाँ, फिर ऑब्सेशन आया कि मैंने उसे टेबल पे रख दिया है, तो टेबल भी गंदी हो गई है। हाँ, टेबल से टेबल गंदी होने का विचार आना, ये ऑब्सेशन हो गया। हाँ, और फ्यूचर डर ये था कि अब टेबल पे मैं कुछ और रखूंगा या मैं अपना हाथ रखूंगा तो वो भी गंदा हो जाएगा। हाँ, सही है, ठीक है, तो उसके लिए फिर मुझे हाथ धोने पड़ेंगे बहुत ज्यादा। वो उसमें लिखो डूइंग में। हाँ, डूइंग और अवॉइडेंस दोनों बनाओ। डूइंग क्लीनिंग, हैंड वॉश, अवॉइडेंस की अब कुछ रखना ही नहीं है, या यूज नहीं करना टेबल। फ्यूचर में रखोगे सारी चीज चाहिए जो रखो। डूइंग में ये आ जाएगा कि
चीजें सारी साफ करनी है, लैपटॉप साफ जो जो करना। करते हो वो डूइंग में जो जो करते हो, सफाई करते हो वो लिखना है। करनी है नहीं। हाँ, जो सफाई करता हूँ उसको साफ करता हूँ। हाँ हाँ और अब वैसे अवॉइड ही कर दिया है हाँ, वहाँ अवॉइडेंस कुछ में आ गया अभी। कि रखना ही नहीं है अब तो हाँ, कुछ, ये क्योंकि अवॉइडेंस में सफाई अब और हो नहीं रही, हाँ थक गए हो। हाँ, तो ऐसे करता हूँ इसको। ऐसे करते हो तो जी। अब ये कर रहे हो, इससे क्या क्या नुकसान हो रहा है? ये आप डूइंग अवॉइडेंस कर रहे हो, हाँ, इससे क्या ठीक हो रहे हो? ठीक नहीं हो रहा हूँ, वो जगह और खराब बेकार होती जा रही हाँ, है। लेकिन जो चीजें गंदी हो जाएंगी, सी है, सी पर सबसे ज्यादा फोकस करना है हाँ जी। कि सी ही नकली है। हाँ, अर्थात जो अनुमानित डर है, फ्यूचर फियर है, वो पूरी तरह से नकली है। उसके पीछे क्या सबूत है कि चीजें गंदी हो जाएंगी? हाँ, कुछ लगा तो है नहीं, कुछ लगा हुआ देखा तो है नहीं कभी। मान लो आपकी अनुपस्थिति में घर वालों ने वहां पर चीजें रख दी और आपको पता नहीं है, तो क्या आपको वो गंदी लगेंगी? नहीं, हाँ, तो इसका ये मतलब रख क्या भी है? देते हैं हाँ। और बाद में वो मुझे उसी जगह पे दिखती है जहाँ पे साफ जगह पे रखी हुई है, हाँ हाँ तो मुझे अजीब नहीं लगता है। हाँ, तो अगर गंदगी होती तो वो गंदी उस समय भी होनी चाहिए थी। जी। तो जहर चाहे दवाई समझ के पियो, चाहे जहर समझ के पियो, असर तो उसने उतना ही कर। उतना ही करना है। जी। तो बताओ, अगर गंदी होती तो आपके अनुपस्थिति में भी गंदी हो जानी थी। बिल्कुल। इसका मतलब क्या हुआ? कि माइंड गलत सोचता है हाँ, कि जो और फ्यूचर जो का डर है वो हाँ, नकली है। जो नकली है, कोई भी चीजें गंदी कभी होती ही होती नहीं, नहीं। और आप धोओगे उससे क्या होगा? कि मन में आता है कि साफ है, लेकिन हाँ, उससे तो डाटा ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ओसीडी उससे बढ़ेगी, बढ़ेगी। ठीक नहीं होगी। जी। और अवॉइडेंस करने से भी ओसीडी बढ़ रही है। बढ़ रही है। अवॉइड से इतना हो गया कि अब एक पेन भी नहीं रख सकता वहां पे। तो अब इसके लिए आपको अब क्या करना चाहिए आपको? इसका सॉल्यूशन बताओ इसका। वहां पे सामान रखना चाहिए खुद हाँ, ये से। फाइट होगी, ये वेरी गुड, आपने फाइट की, इससे डाटा डिलीट होगा। हाँ, सामान रखना चाहिए खुद से, खुद से हाँ उस सामान को उठा के यूज करना चाहिए। हाँ, ये फाइट हो गई। और सामान को यूज करने के बाद हाथ नहीं धोने या हाँ, वो उस स्टॉप जगह कर को दिया। साफ नहीं करना। हाँ, ये डूइंग स्टॉप कर दिया आपने। हाँ जी। और जैसे पहले यूज करता था टेबल को, वैसे बिना कुछ सोचे उसको यूज करो। हाँ, तो इसमें दो पार्ट्स तो आपने सही बताए। हाँ और जो पहले दो पार्ट है वो शुरू में करने हैं कि आपने एक तो ट्रिगर क्रिएट करना है जी। कि सारा सामान वहीं पर रखना है, धक्के से रखना है, ठीक है, जबरदस्ती रखना है, सारी चीजें, पेन, कॉपी, पैसे, जो भी आप रख सकते हो, जी। बिस्कुट भी वहीं रखने और उन्हें वहीं से खाने हैं। खाने में। और फिर क्या करना है, उस विचार को ज्यादा बुलाना है, जो गंदगी का विचार आता है ना, जी। उससे ज्यादा बुलाना है। देखता हूँ क्या और होता है। गाली के साथ बुलाना है। गाली के। गाली मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसे स्किप नहीं करना है। हम्म। और फ्यूचर के डर को बढ़ा देना है कि मैं तो सारी जगह गंदगी फैला रहा हूँ, मैं तो हुई गंदा नंबर 1, अब सारी चीजें मैं गंदी सब करके मेरी रखूंगा। गंदी चीजें। और फिर आपने उस जगह पर गंदी तो है ही नहीं, वो तो है ही आपका रॉन्ग बिलीफ। बट सर, अब कुछ चीज जैसे देखी है मैंने, जैसे मेरे चार्जर पे गंदगी लगी थी, जैसे मेरे जूते पे गंदगी लगी हुई थी, पॉटी लगी हुई थी। ठीक है, अब इंडियन रोड्स पे तो होता ही है। तो वो मैंने ध्यान नहीं दिया, दीवार से वो जूता पोंछ दिया मैंने, और उस दीवार पे मेरा चार्जर लग गया, और एग्जैक्ट उसी जगह पे लगा। ठीक है, वो इतना ज्यादा हुआ कि उसी जगह पे जाके लगा चार्जर। और तब से मेरा वहम आया कि चार्जर तो लैपटॉप के साथ भी रखते हैं, और गलती मैंने ये की कि उसी टाइम उसे पोंछा नहीं या कुछ किया नहीं, इस डर से कि मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो चार्जर को मैंने बैग में भी रखा, लैपटॉप के ऊपर भी रखा, साथ में भी रखा, तो वो फिर हर जगह हो गया कि चार्जर पे तो पॉटी लगी थी, तो अब ये सारा कुछ गंदा है। हो गया। हाँ जी, तो इससे बड़ी वो दिक्कत हुई मुझे। मैं बैग छूना ये वो सब बंद कर दिया था। अब देखो, आपको बुखार हो जाती है, आप दवाई लेते हो? हाँ जी।
तो वो दवाई कितने के दिन लेते हो? 2-3-4 दिन। रोज ही क्यों नहीं लेते? 2-2 महीने तक क्यों नहीं वो दवाई कंटिन्यू रखते? क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है, हम ठीक हो चुके हैं। ठीक हो चुके हैं। हाँ। वैसे ही मान लो पोटी लगी, चार्जर पे पोटी लगी हुई दिखाई देगी, तो उसे धोना नॉर्मल है, धोया काम खत्म। लेकिन उसे रोज रोज करना वो बीमारी है ना। बट मैंने बताया ना कि धोया ही नहीं मैंने उसे। कोई बात नहीं, धोया नहीं तो वो सूख गया। पोटी है वो सूख जाती है, मिट्टी बन जाती है, हवा में उड़ जाती है। अच्छा। हवा सब चीजों को शुद्ध कर देती है। अच्छा। हवा में क्या होता है? प्योरिटी है हवा। जो हम पोटी बाहर जाते हैं, हाँ। वो हवा और धूप के संपर्क में आने से वापस मिट्टी बन जाती है सूख के। हाँ। ऐसे ही सब वस्तुओं को, सारी चीजों को शुद्ध करने वाला तत्व हवा ही है। हवा में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सब गैसें होती है ना, गैसें ही सफाई करती है जी। जो ये हाथ धोने वाला सैनिटाइजर है, उसमें क्या है? नाइट्रिक एसिड तो है। हाँ। तो बस नाइट्रोजन पहले ही हवा में बहुत है। हाँ। तो सारी चीजें हवा से पहले ही शुद्ध है। अब मान लो पोटी लग गई तो वो सूख के गिर जाएगी, बस उसके बाद तो उसका कोई असर थोड़ी ना रहेगा जी। अगर ऐसे असर रहता तो, जैसे जहर है, जहर सब्जियों में डालते हैं ना किसान, अगर वो हवा से ना उड़े तो फिर तो हम मर गए होते ना। तो वो कुछ ही समय में उड़ जाता है ना, साफ हो जाता है ना। हाँ जी, हाँ जी, होता है ना ऐसा। हाँ ऐसा होता। हाँ, तो ऐसे ही है। पोटी जब तक गिली थी तो मान लीजिए कि वो पोटी थी, जैसे ही सूख के वो झड़ गई तो वो कुदरती साफ हो गया। अब तक चार्जर थोड़ी ना गंदा है, क्या समझे? अगर लग भी गया है तो वो सूख के साफ हो गई थी। तो वो कोई एक वहम, मतलब माइंड ने एक वहम बना लिया कि वो हमेशा लगी है। हाँ, हमेशा नहीं लगती, ये चीज समझनी है। हाँ, हमेशा वो उस समय तक थी, कुछ समय तक उसका असर रह सकता है। दूसरा वो साफ भी हो गई होगी क्योंकि बैग में पड़ी थी। हाँ, वो अपने आप रगड़ करके साफ रगड़ के, और बैग तो धुल ही जाता है। हाँ, तो वो बस वो तो हो गई कब की, लेकिन मन में अभी भी वो चार्जर गंदा ही फिट हो गया। फिट है। जैसे आप मानो, आप अब आपकी शादी हो गई, कल को एक छोटा सा बच्चा हो गया 2 साल का, और आप फॉरेन चले गए कोई कंपनी के काम से, वहां पर आपको 10 साल लग गए और आपने बेटे को देखा ही नहीं 10 साल तक, ना उससे बात की, बिल्कुल नहीं देखा, तो आपके मन में उसकी तस्वीर है, वो कौन सी रहेगी? छोटे वाली रहेगी ना। हाँ। वो अपडेट नहीं होती ना। हाँ, नहीं। हाँ, तो ऐसे ही माइंड ने अपडेट ही नहीं किया, वो वहीं पर पुराना वर्जन लिए घूम रहा है। अच्छा, कि हाँ लगा ही हुआ है। हाँ, लगा ही हुआ है, तो उसे अपडेट करो ना, दोबारा देखूं उसे जाके। हाँ, दोबारा देखो। और वो कब का बदल गया, वो अब माइंड में वही चीज, पिक्चर वही फिक्स हो गई है, उस पिक्चर में गड़बड़ी है कि वो महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक।
आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।